यदि हम आध्यात्म में थोड़ा सा गहरा उतरते हैं तो हम जानते हैं कि जो हमारे अंदर घटनाएं हो रही हैं शरीर के अंदर, तो उसमें चक्रास का हाथ होता है। दल कमल भी बोल सकते हैं इसको, जो कि हमारी रीढ़ की हड्डी से शुरू होकर हमारे सर के सबसे ऊपरी भाग, जिसको सहस्रार, जैसे मुकुट जहाँ पहनते थे राजा, उसके अंदर 1000 पंखुड़ियाँ होती। लेकिन चूँकि सबसे जो नीचे का चक्र है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी के सबसे आखिरी छोर के पास इसका चक्र होता है, एक फूल होता है, दल कमल होता है। इसको किसी एक्सरे अल्ट्रासाउंड में नहीं देखा जा सकता। अगर कोई नया साधक है तो कैसे जाने, तो अभी नहीं समझ में आएगा, क्योंकि जब तक आप वर्णमाला नहीं सीखेंगे तब तक आप शब्द बनाना नहीं सीख सकते। तो मूलाधार चक्र किसका खराब होता है? जिस व्यक्ति के अंदर स्टेबिलिटी नहीं है, मन इधर उधर डोलता है, भटकता है, किसी भी कार्य में स्थिर नहीं रहता है, या किसी के प्रति स्थिर नहीं रहता है, किसी गुरु के प्रति स्थिर नहीं रहता है। अगर आध्यात्म में है, यदि किसी काम में भी है तो कहीं मन नहीं लगता है, कभी 2-3 महीने कहीं किया, 2-4 महीने कहीं काम किया, तो उसका अर्थ है कि उसका मूलाधार चक्र जो है ठीक से वर्किंग कंडीशन में नहीं है। तो ये हमारे पूर्व जन्मों के हिसाब से भी होता है, या जिस फैमिली में हम ने जन्म लिया है उस हिसाब से भी होता है, जिस प्रकार का हम कार्य करते हैं। कोई संगीत वाले परिवार में पैदा हुआ है तो उसके जो कंठ है, विशुद्धि चक्र, कंठ के पास विशुद्धि चक्र होता है, लेकिन अभी मूलाधार चक्र की बात हो रही है। तो जब आप स्टेबिलिटी लाते हैं तभी आपका मूलाधार चक्र जो है जागृत होता है। और इसको जो आवाज़ से भी जागृत किया जा सकता है, जिसको हम मंत्र कह सकते हैं। मंत्र होता है जो गुरु देता है, जिसके साथ ओम जुड़ा होता है। तो उसकी बहुत सी एटिकेट्स होते हैं, उसको बोलने के तरीके होते हैं, जैसे गुरु बताता है, समय होता है, आसन होता है, प्राणायाम होता है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। आप इसको सुबह उठकर, जब शौच आदि के बाद बैठकर, कम से कम 21 दिन आपको एक साउंड पे काम करना है, एक चक्रा पे काम करना है, लम। तो ये जो साउंड है, दीर्घ स्वर में जब आप बोलते हैं तब ये ज़्यादा एक्टिवेट करता है। वो पहले पूरा सांस अंदर खींच लेना है और फिर बोलना है छोड़ते हुए, लम लम। और अपना ध्यान भी जो है रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल नीचे वाले कोने पे होना चाहिए, उसी के आसपास ही है। तो अपने आप ये वाइब्रेशन जैसे जैसे होगी तो वहाँ क्लीन होने लग जाएगा चक्र। और ऐसा नहीं है कि आपने एक बार क्लीन कर लिया तो दोबारा ज़रूरत नहीं है। हर 21 दिन में आप एक चक्रा को क्लीन करते हुए ऊपर बढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ नीचे वालों के लिए भी कार्य करना होता है। पहले 5-10 मिनट से शुरू कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं अगर आपको दिक्कत है। आसन नहीं बदलना है, दिशा नहीं बदलनी है, पूर्वमुख होके इसको बोलना है, तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। और ज़मीन पे आसन लगा के आप इसको जप सकते हैं। धन्यवाद।